हेलो एवरीवन, आज हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़े थे एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट ऐसा होता है कि उसका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट फिक्स हो। इसे मेजर कर सकते हैं हम बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग और बाय रूलर और डिवाइडर। इन तीनों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था और डिवाइडर और रूलर से मैंने आपको उसको मेजर करके भी बताया था। दूसरी बात हमने बात की थी एंगल्स के बारे में। तो एंगल में हमने बात की थी सबसे पहले राइट एंगल के बारे में। तो राइट एंगल मैंने आपको बताया था कि 90 का एंगल जब बने, और दूसरा बात किया था हमने स्ट्रेट एंगल के बारे में। स्ट्रेट एंगल भी बताया था हमने जब 180 का बनता है। कंप्लीट एंगल के बारे में बात किया था हमने। कंप्लीट एंगल में मैंने आपको बताया था जब 360 का बना। उसके अलावा हमने एक्यूट एंगल की बात की थी जो हमारा लेस देन 90। उसके बाद हमने ऑब्स्ट्यूट एंगल की बात की थी जो हमारा लेस देन 180 एंड मोर देन 90 होता है। उसके बाद हमने रिफ्लेक्स एंगल की बात की थी। इसके बाद हमने रिफ्लेक्स एंगल की बात की थी जो हमारा मोर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है। इसके बाद हमने बात किया था कि इसको मेजर हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से करते हैं। इसके बाद हमने परपेंडिकुलर लाइन के बारे में बात की थी जब दो लाइन एक दूसरे को काटती। और इसके बाद हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात की थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बात किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक लाइन एक दूसरे को काटे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। मतलब मान लीजिए एक लाइन ये ऊपर से आ रही है और यहाँ पर इसको ये डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये एक पार्ट हो और ये वाला एक पार्ट हो, तो ये दोनों पार्ट हमारा इक्वल होना चाहिए। जैसे हमने ऐसा बनाया और ये वाली लाइन ऐसे काट रही है यहाँ पर, तो दो पार्ट्स इसका इक्वल बने। जैसे एक ए मान लिया इसको, और इसको बी, इसको सी और इसको डी। एक लाइन है सी डी जो ए बी के ऊपर गिर रही है। ए बी के ऊपर एक लाइन सी डी गिर रही है तो वो ए बी को 2 इक्वल हिस्सों में बांट दे, एक ए डी और एक डी बी। तो ये हमारा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये 90 का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर लाइन भी 90 का एंगल बनाता है। तो इसको हमने रिकॉल ट्रायंगल्स के बारे में। एक ट्रायंगल होता है जो क्लोज फिगर होता है और जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। क्लोज फिगर क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें बाहर निकलने का कहीं कोई रास्ता नहीं होता, और ये लाइन सेगमेंट से बना होता है। ये एक सिंपलेस्ट पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें 3 साइड होता है, 1 2 3, 3 साइड। 3 एंगल्स होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। 3 वर्टेक्स होते हैं, मतलब एक ये और एक ये। मतलब इन सारे ये जितने एंगल हैं, 3 एंगल्स हैं इसमें, इन तीनों एंगल्स का सम, मतलब इन तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे तो वो 180 होगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स की गई है 2 बेसिस पर, एक साइड की बेसिस पर और एक एंगल्स की बेसिस पर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड की बेसिस पर ट्रायंगल कितने होते हैं? तो साइड्स के बेसिस पर ट्रायंगल 3 होते हैं। पहला होता है एक्यूलेटरल ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा होता है स्केलिन ट्रायंगल। ये जो है ना, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक इक्वी और एक लेटरल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल का मतलब होता है साइज, जिसके सारे साइड बराबर हो। तीनों साइड इस ट्रायंगल्स के बराबर होते हैं। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें कोई 2 साइड
इक्वल होगा। और एक स्केलेन ट्रायंगल, इसमें ऑल साइड आर अनइक्वल। अब तीन ही टाइप के तो ट्रायंगल होंगे, या तो तीनों साइड बराबर होगा, या दोनों साइड बराबर होगा, या एक भी साइड बराबर नहीं होगा। तो ये कि हमारा साइड के बेसिस पर ट्रायंगल्स के द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पर बात करेंगे। तो एंगल के बेसिस पर भी तीन ही होते हैं। पहला होता है राइट एंगल, राइट एक होता है राइट एंगल। राइट एंगल उसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। दूसरा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है वो होता है लेस देन 90 डिग्री से कम। इसका एक एंगल 77 डिग्री, एक एंगल 63 डिग्री और एक एंगल 40 डिग्री का होगा, मतलब 90 से कम होगा। एक होता है ऑब्स्ट्यूट एंगल। ऑब्स्ट्यूट एंगल होता है, ये होता है मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ये मोर देन 90 होता है और लेस देन 180 होता है। ये कुछ ऐसे ट्रायंगल्स बनते हैं। इसको मान लिया हमने 100, इसको 50 और इसको 30 मान लिया। तो ये हमारे तीन टाइप एंगल के बेसिक्स पर ट्रायंगल्स के हो गए। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है फोर साइड क्लोज्ड फिगर, मतलब चार साइड की एक क्लोज फिगर, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर हम इसके अंदर हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और भी बहुत कुछ आ सकते हैं। स्क्वायर ऐसा हो, सॉरी, अगर हम इसको बोले तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये एक क्लोज फिगर नहीं है। अब ये एक क्लोज फिगर हुआ तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कि फोर साइड क्लोज फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब बात करते हैं हम पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन होता है क्लोज फिगर होता है जो बना होता है लाइन सेगमेंट से। मतलब हमने ऐसा कुछ बना दिया तो ये हमारा पॉलीगॉन नहीं होगा, लेकिन हमने ऐसा कुछ बनाया तो ये हमारा पॉलीगॉन हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट से बना है। इसमें थ्री साइड के ट्रायंगल्स आते हैं, मतलब ट्रायंगल्स में थ्री साइड होते हैं, तो तीन साइड ट्रायंगल्स आते हैं, थ्री साइड होते हैं। फोर साइड के, जिसमें फोर साइड हो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। मतलब थ्री साइड के पॉलीगॉन को हम ट्रायंगल बोलेंगे, फोर साइड के पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, फाइव साइड को हम पेंटागन बोल सकते हैं, जिसमें फाइव साइड हो, जो फाइव साइड के पॉलीगॉन को हम पेंटागन बोल सकते हैं। सिक्स साइड के पॉलीगॉन को हम हेक्सागन बोल सकते हैं। थ्री साइड के पॉलीगॉन को ट्रायंगल बोलेंगे, फोर साइड के पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, फाइव साइड के पॉलीगॉन को पेंटागन बोलेंगे, सिक्स साइड के पॉलीगॉन को हम हेक्सागन बोलेंगे। यहाँ पर साइड के जो पॉलीगॉन होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्टागन। ये ट्रायंगल का ऐसा फिगर हो सकता है, पॉलीगॉन का ऐसा फिगर हो सकता है, और पेंटागन का हमारा
ऐसा फिगर हो सकता है 1 2 3 4 5 5 साइड है इसमें। हेक्सागोन का हमारा ऐसा फिगर हो सकता है, और ऑक्टागोन का हमारा ऐसा फिगर हो सकता है। तो ये हमारा पॉलीगॉन होगा, डायमेंशनल शेप। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा फेस। ये जो हमने एक फिगर बनाया, इसका जो ये फ्लैट सरफेस है, इसी को बोलते हैं हम फेस ऑफ द फिगर। तो किसी भी फिगर का जो फ्लैट सरफेस होता है ना, उसी को हम उसका फेस बोलते हैं। अब आता है एड्स। एड्स की बात करते हैं तो ये जो हमारा कॉर्नर वाला लाइन है ना, लाइन सेगमेंट, इसी को बोलते हैं हम एड्स। उसके बाद आता है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होता है यहां पर जॉइंट पॉइंट। तो ये हमारा बात रहा 3 डायमेंशनल शेप का। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप का खत्म हुआ। अगले क्लास से हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे।